स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर की न्यू क्लासेस। आपको पता है कि आज 5/7/2023 से कंप्यूटर की नई क्लासेस स्टार्ट हैं, इसलिए हम बेसिक से ही पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, जहां से आप लोग कंप्यूटर पढ़े हुए हो। सबसे पहले अपने कोर्स के साथ में सभी को ये पता होना चाहिए मेरा सिलेबस क्या है और उस सिलेबस मेरा कोर्स क्या है, उस कोर्स के साथ में मेरा सिलेबस क्या है, ये चीज। तो सबसे पहले जहां भी आप पढ़ने क्लास करते हैं तो सबसे पहले यहां पर बात आती है कि आपको पता होना चाहिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर कैसे काम करता है, कंप्यूटर कैसे ऑन करते हैं। आप लोग जब कहीं भी वाइवा देने जाते हो जॉब के लिए तो आपको क्लोज कंप्यूटर मिलता है और उसको आपको ऑन करना रहता है। ऑन करने के बाद में वर्क करते हैं। इससे पता चलता है कि आप कंप्यूटर ऑन ऑफ कर लेते हो और इसके साथ आप कंप्यूटर पे वर्क कर सकते हो। तो कंप्यूटर सबसे पहले बात आती है कंप्यूटर में कौन कौन से पार्ट होते हैं। जब आप कंप्यूटर के पास में जाते हो तो आपके पास में एक कीबोर्ड रहता है, आपके पास एक माउस रहता है, मॉनिटर रहता है, सीपीयू रहता है। ये टोटल पार्ट आपके पास में रहते हैं। इसको ऑन करना रहता है। इसको ऑन करते हैं तो हमारे सिस्टम पे जो प्रोसेस होता है उसको हम बूटिंग कहते हैं। तो सबसे पहले कंप्यूटर के कौन से पार्ट है, उस पार्ट का क्या काम होता है, इसको मैं आपको डीप में बता रहा हूं, क्योंकि नई क्लास स्टार्ट है तो आपको एक एक चीज डीप में पता भी होनी चाहिए। क्या चीजें हैं, सबसे पहले आप लोग देखिए यहाँ पे कि ये आपके पास में एक मॉनिटर है। लोगों से हम बात करते हैं, पूछते हैं कि इसमें प्रोसेसिंग होती है, स्टोरेज होता है, वो कहते हैं हाँ होता है, लेकिन इसमें ना प्रोसेस होता है ना स्टोरेज होता है। इसको आप बिल्कुल समझ लीजिए, इसमें ना कुछ सेव कर सकते हैं। जो कुछ हमारा कुछ सीपीयू में होता है वो हमारा जो मदरबोर्ड पे होता है वही हमारा दिखाने का काम करता है। और आप देखते हैं कि दूसरी डिवाइस इसी के पास में रहती है, ये आप देख रहे होंगे, और ये आपका है कीबोर्ड। जो हार्डवेयर है ये भी हार्डवेयर है, और इसी के पास में एक डिवाइस रहती है जो माउस की तरह होती है, और इसको मैं माउस कहता हूं। बात सुना, ये आपकी एक इनपुट डिवाइस है, हार्डवेयर है, एक इनपुट डिवाइस हार्डवेयर है, ये आपकी एक आउटपुट डिवाइस है। सबसे पहले बात आती है, जो मैं वर्ड बोलता हूं उसके बारे में क्लियर करता चला जाऊं कि इनपुट होता क्या है। जब यूजर कोई भी कार्य करता है और जो भी निर्देश देता है कंप्यूटर को, नंबर, लेटर और सिंबल में, वो आपका एक इनपुट होता है। वो डिजिटल फॉर्मेट में आपका सीपीयू में जाता है, मींस मदरबोर्ड पे जाता है, और वहां पर सीपीयू में जाता है। सीपीयू में एलयू उसको प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने के बाद में आपके स्क्रीन पे जो प्रेजेंट होता है उसे आउटपुट कहते हैं। ये डिवाइस है, इन डिवाइस के द्वारा हम क्या करते हैं, निर्देश देने का काम करते हैं, और उस निर्देश को जो प्रोसेस होता है, प्रोसेस होने के बाद में जहां दिखाई देता है वो आउटपुट डिवाइस पे होता है, इसलिए उसको हम डिवाइस कहते हैं। लेकिन आउटपुट क्या है, रिजल्ट है। आप इसको कह सकते हैं कि बिफोर प्रोसेस कॉल्ड इनपुट, आफ्टर प्रोसेस कॉल्ड आउटपुट। प्रोसेस कहां होता है, आप देखते हैं एक आपके पास में डिवाइस है, जो आप देख रहे हैं ऐसी डिवाइस होती है, और इसको हम बोलते हैं केस। और इसी में एक छोटा सा पार्ट आपका होता है जो सीपीयू होता है। बात सुना, छोटा सा पार्ट होता है, इसको केस बोलते हैं। यहां इस पार्ट में आपका लगा हुआ होता है मदरबोर्ड। बात सुना, और ये मदरबोर्ड आपका एक फैब्रिक प्लेट होती है जो पूरा प्रोसेस करने का काम होता है। अगर ये मदरबोर्ड आपकी नहीं होगी तो आप कंप्यूटर पे वर्क नहीं कर सकते हो। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर में मदरबोर्ड होना ही बहुत जरूरी है। बात सुना, क्योंकि पूरे, और इस मदरबोर्ड को मैं बता दूं, इसका देखिए, इसका जो वायर है ये आपका एड कहां से है, पावर बोर्ड से। इसका भी जो पावर देने का वायर है ये कहां से एड है, पावर बोर्ड से। ये आपका पावर बोर्ड है। सबसे पहले आप पावर बोर्ड ऑन करते हो तो इसको पावर मिलता है, इसको पावर मिलता है, और इसका जो वायर है वो अटैच किससे है, सीपीयू से, और इसका जो पावर है, केबल है, वो भी किससे अटैच है, सीपीयू से। इससे आपको जो कुछ निर्देश आप कीबोर्ड से देंगे वो पूरा कहां जाएगा, इसमें। तो हम इसको कह सकते हैं ये एक प्रोसेस डिवाइस है। देखो ये जो है ना इनपुट देने का काम करती है, कौन, सीपीयू, और ना तो क्या कहते हैं, आपको केवल आउटपुट दिखाने का काम करती है। इसके मतलब इसको हम प्रोसेस डिवाइस कहेंगे। हार्डवेयर, हम पोर्शन आपको क्या बताए हैं, ये जो पोर्शन हम आपको पढ़ा रहे हैं ये आपका हार्डवेयर है। तो सबसे पहले हम सिस्टम ऑन कैसे करते हैं, पावर बोर्ड को ऑन करते हैं, पावर बोर्ड को ऑन करते हैं। और पावर बोर्ड को ऑन करने के बाद में आप देखते हो कि यहां पे एक बड़ी सी की होती है जिसको मैं स्टार्ट बोलता हूं, और एक बहुत छोटी सी होती है जिसको मैं रीस्टार्ट बोलता हूं।
और ये दोनों की करने से सिस्टम पर आपके होता है क्या, बूटिंग। दोनों में भी मैं अंतर भी क्लियर कर रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहले पावर बोर्ड ऑन करेंगे, पहला सिस्टम पावर बोर्ड ऑन, दूसरा सिस्टम स्टार्ट बटन ऑन, और तीसरा सिस्टम यहां पर जो आपको दिखता है, क्योंकि वो सीपीयू से स्टार्ट करते हो और यहां से एक केबल इसकी लगी हुई होती है, डायरेक्ट कोई केबल जो है हमारी सीपीयू से मदरबोर्ड में लगी हुई है, उस केबल को हम क्या कहते हैं, वीजीए केबल, हम उसको कहते हैं वीजीए। इसका फुल फॉर्म है वीडियो ग्राफिक एरे। जो कुछ उसमें होता है उसी चीज को, तो स्टार्ट तो हमने सीपीयू किया है, लेकिन यहां पर आपके लिख जाता है स्टार्ट विंडो, और इस जब स्टार्ट विंडो लिखता है तो जो प्रोसेस यहां पर आपको दिखाई देता है स्टार्ट करने के बाद, इसको हम क्या कहते हैं, उसको हम बूटिंग कहते हैं। एक चीज आपके समझ में आ गई होगी कि बूटिंग होता क्या है। जब सिस्टम स्टार्ट करते हैं जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बूटिंग कहते हैं। और बूटिंग दो प्रकार की होती है, एक तो स्टार्ट बूटिंग, दूसरी रीस्टार्ट बूटिंग। तो स्टार्ट बूटिंग को हम क्या कहते हैं, कोल्ड, और रीस्टार्ट को क्या कहते हैं, वार्म। जब आप पावर बोर्ड से सिस्टम को स्टार्ट करोगे, जब आप पावर बोर्ड से सिस्टम को स्टार्ट करोगे और उस टाइम जो आपकी स्क्रीन पे प्रोसेस दिखेगा वो कोल्ड बूटिंग है। जब आपका सिस्टम चलते चलते हैंग कर जाएगा और उसके बाद आपको दोबारा उसको चलाना है तो आप किसका यूज करते हो, रीस्टार्ट का, और जहां पर आप हैं वहीं पर आप पहुंच भी जाएंगे और फिर आपका सिस्टम वर्क करना स्टार्ट कर देगा। उसके लिए हम वार्म बूटिंग का यूज करते हैं। बात सुना? तो सिस्टम हम सबसे पहले यहां बात आती है कि हम स्टार्ट कैसे करते हैं, और इसके बीच में हमने एक डिवाइस आपकी नहीं यूज किया है। वो कौन सी डिवाइस है, इसको हटाए दे रहे हैं। देखो पहला सिस्टम हमने क्या बताया, पावर बोर्ड से ऑन, दूसरा स्टार्ट बटन ऑन, तीसरा आपका बूटिंग स्टार्ट, ये बताया है। आपका नेक्स्ट चौथा प्रोसेस क्या होगा, इसके बीच में एक डिवाइस लगी हुई होती है और उस डिवाइस को कहते हैं यूपीएस, ठीक है। और यूपीएस डिवाइस का, यूपीएस का फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। इसका वायर अब देखते हैं कि पावर देने के लिए यूपीएस से लगा हुआ है, इसका वायर भी यूपीएस से लगा हुआ है। यूपीएस से पावर क्यों पावर बोर्ड को यूपीएस से क्यों अटैच करते हैं, यूपीएस से हम मदरबोर्ड को क्यों अटैच करते हैं। मतलब जो आपको मदरबोर्ड से पावर मिलेगा, इस मदरबोर्ड पे एक इससे डिवाइस अटैच है, उसको जानते हो क्या बोलते हैं, एसएमपीएस। इससे आपको मदरबोर्ड के पहले एक डिवाइस होती है एसएमपीएस, जिसको पावर मिलता है किससे, यूपीएस से या पावर बोर्ड से। अगर यूपीएस नहीं लगा तो सबसे पहले बात आती है यूपीएस का अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई की आवश्यकता क्यों है, इसको हम क्यों लगाते हैं। क्योंकि आप समझते हैं कि अगर कंप्यूटर को आकस्मिक बंद किया जाए, लाइट चली जाए, कंप्यूटर बंद हो जाता है, तो उसमें जो विंडो है, और विंडो का काम क्या होता है, विंडो का काम होता है इंटरनल मैनेजमेंट करना। जैसे हमारे बीच में, आपके बीच में, हार्डवेयर के बीच में, ऐसे जो यूजर है, यूजर और हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में जो मेडिएटर का काम करती है। मतलब मैं एक चीज कह सकता हूं कि कंप्यूटर में जो हम सिस्टम सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, जो ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते हैं, जो ऑपरेट करता है, वो कंप्यूटर की आत्मा होगी। बात सुना? और अगर मैं आकस्मिक उसको क्लोज कर देता हूं तो क्या सिस्टम होगा, उस चीज पे आप काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये चीज जरूरी है कि आप यूपीएस लगाएं, क्योंकि आकस्मिक सिस्टम आपका कहीं शटडाउन ना होने पाए, इसलिए आप यूपीएस का यूज करते हैं। और यूपीएस आपको कुछ टाइम देता है कि उसमें अपनी फाइल को आप सिक्योर कर सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं। समझ में आया? तो इसलिए हम यूपीएस लगाते हैं। सिस्टम स्टार्ट करना तो अब सबके समझ में आ ही गया होगा कि सिस्टम स्टार्ट कैसे करते हैं। और अभी हमने हार्डवेयर का कोई पोर्शन नहीं पढ़ाया है। अभी जो चीज हमने आपसे पढ़ा है वो इंट्रोडक्शन ही पढ़ाया है, और वहां पर हमने कुछ चीजें लिया है हार्डवेयर। जो भी डिवाइस आपको दिखती हैं, ए भी हार्डवेयर है, ए भी हार्डवेयर है, ए हार्डवेयर है, ये हार्डवेयर है। मतलब जितना भी डिवाइस हमने बनाया वो हार्डवेयर ही है। हार्डवेयर, कंप्यूटर के जो हार्डवेयर होता है, तो उस हार्डवेयर का पोर्शन भी हमने बताया होगा हार्डवेयर। और हार्डवेयर में क्या क्या चीजें आपको, हमने ए भी आपको बताया होगा हार्डवेयर में क्या आता है। हार्डवेयर में आपका इनपुट डिवाइस, हार्डवेयर में आउटपुट डिवाइस, और हार्डवेयर में क्या आता है, प्रोसेस डिवाइस। तो प्रोसेस डिवाइस कौन सी होती है, सीपीयू। और सीपीयू का जो मेन पार्ट होता है वो क्या है, मैं ये कह सकता हूं कि जो मदरबोर्ड का पार्ट है वो सीपीयू है, जो एलयू है सीपीयू का पार्ट है। बात सुना? एलयू
इज अ पार्ट ऑफ सीपीयू, न कि सीपीयू इज द पार्ट ऑफ एलयू। इन चीजों पे ध्यान दीजिएगा। और मदरबोर्ड का आपका पार्ट क्या है? सीपीयू। बहुत बहुत जो छोटा सा होता है, लोग इसको कहते हैं पूरे को सीपीयू, लेकिन ये क्या होता है? एक केस होता है। बात सुना? उस सीपीयू की क्वालिटी देखने के लिए उसमें आप प्रोसेस देखिए, प्रोसेसर देखिए कौन सा लगा हुआ है, रैम देखिए कौन सा लगा हुआ है, कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, इन सब चीजों के बारे में आपको डीप में एक एक चीज के बारे में पता होना चाहिए। सुना? तो नेक्स्ट अब देखिए कंप्यूटर क्या है। एक चीज देखिए, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रिसिटी से यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी होती है, इलेक्ट्रिसिटी चलने वाली डिवाइस है, जो कॉम्बिनेशन होता है किसका किसका? हार्डवेयर का। क्या आप इसी से काम कर रहे हो? नहीं कर पा रहे हो, इसीलिए हार्डवेयर के साथ में आपके साथ में होगा आपका क्या? सॉफ्टवेयर। तभी आप कंप्यूटर पे काम कर सकते हो, जब हार्डवेयर के साथ में सॉफ्टवेयर होगा। क्योंकि अभी हमने आपसे बताया इनपुट। सत्यम, इनपुट क्या है? स्टैंड अप। इनपुट क्या है? स्टैंड अप। व्हाट इज इनपुट? न्यू क्लास है, आपको समझ में नहीं आता है तो हमने ये भी चीज बताया है कि आप 1000 टाइम्स, मतलब 1000 बार आप हमसे पूछ सकते हो, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इनपुट है क्या। बात सुना? आप पैसा देते हो, इसके मतलब आप बेहतरीन तरीके से डिस्कशन करिए। यहाँ पे ये चीज नहीं है कि आए पढ़े और कंप्यूटर पे केवल माउस चलाना और आपने खटर पटर करना सीख गए, बस आप कंप्यूटर सीख गए, ऐसा कुछ नहीं है। आपको इनपुट नहीं पता है तो हमारे में और जो अदर इंस्टीट्यूट में उसमें क्या डिफरेंस है, अगर आपको इनपुट नहीं पता है? बताइए संगीता खड़े होकर, इनपुट क्या है? इनपुट 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 निर्देश देने का कार्य करता है। बताइए सपना, इनपुट क्या है? इस चीज को सपना क्लियर कर पाई कि इनपुट है क्या। इनपुट जो कीबोर्ड से हम निर्देश देते हैं, जो हम माउस से निर्देश देते हैं, वो क्या है? वही आपका इनपुट है। जो हम कीबोर्ड से निर्देश देते हैं वो क्या है? इनपुट है। तो इस